जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। पेपर का नाम है दोस्तों सामुदायिक विकास और कार्यक्रम। इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपका कोर्स टाइटल इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश में है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है, यानी सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना। पेपर कोड है दोस्तों HSC 302 यानी HSC 302। क्लास 1 है, यूनिट फर्स्ट है। कुल 40 प्रश्न है दोस्तों, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज पर अध्ययन दल किस वर्ष गठित किया गया था? तो यह 1961 में किया गया था, ठीक है। पंचायती राज अध्ययन दल 1961 में गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो R दिवाकर के नेतृत्व में गठित किया गया था। पंचायती राज आंदोलन R दिवाकर के नेतृत्व में गठित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुंदर बनाने की दृष्टि से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई थी? तो राजीव गांधी के, ठीक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है? तो यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्राम समाज की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत सन 2001 से सन 2002 में किया गया था, ठीक है। शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत सन 2001 से सन 2002 में किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय भोज रोजगार कार्यक्रम नेशनल गुड फॉर वर्क प्रोग्राम को कब चालू किया गया था? तो कब चालू किया गया था दोस्तों? तो 14 नवंबर 2006 को, ठीक है। इसे भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोगशाला में खेत का कार्यक्रम यानी लैंड टू लैंड प्रोग्राम नई दिल्ली ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो दोस्तों किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो सन 1979, ठीक है। 1979 में प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से पहचानिए दोस्तों कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादन शुल्क प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश में कार्य सहभागिता दर कितनी परसेंट थी? तो 3.56%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, हवाला क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आएगा जरूर, लिख लीजिएगा इसे। हवाला क्या है? तो हवाला दोस्तों शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह ग्राम प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होती है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। जो ग्रामीण समाज हैं उनमें से इन चारों में से कौन सा सही है दोस्तों, उसे चिन्हित करना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का विस्तृत विस्तार होता है, एक सामाजिक कार्य किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में निरंतर परिवर्तित होती है, तीसरा है एक सामाजिक समूह या वर्ग में निरंतर बदलाव होता है। यह सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है। राष्ट्रीय महिला कोष का उद्देश्य क्या है? निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न नंबर 16 है, नालंदा परियोजना कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है?
तो नालंदा परियोजना दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। लिख लीजिएगा इसे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है। भू राजस्व फसल योजना तैयार करने के लिए, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है भू राजस्व। ठीक है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में शामिल नहीं है, भू राजस्व शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो यह दोस्तों 2019 तक था। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए 20, 23 या 25 भी दे सकता है, लेकिन याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019 था। प्रश्न नंबर 20 है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन रिजर्व बैंक नहीं करता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लखनऊ या लुधियाना। तो याद रखिएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, प्रश्न है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माण कहलाते हैं। MKD, GV रामकृष्ण मुखर्जी या डॉक्टर बैजनाथ सिंह। तो दोस्तों यह कहते हैं MKD। ठीक है, MKD जी कहलाते हैं, भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माण करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। तो किसके लिए गठित किया गया था दोस्तों। तो नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए मालेग्राम समिति या फार्म उद्योग का संचालन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मालेग्राम समिति की। ठीक है, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं की सिफारिश मालेग्राम समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। ठीक है, देखिएगा ये जो सन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में भी आएंगे। याद रखिएगा, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उनमें सन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, और ये 3rd ईयर है दोस्तों, तो इसमें टॉप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे GV रामकृष्णन। ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संरचना है। कितनी संरचनाएं हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की। तो 3 संरचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 संरचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवासी जनसंख्या कितनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अभी हमारे भारत में 81% जो जनसंख्या है दोस्तों भारत की, वो गाँवों में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान अति आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों, इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकता है। प्रश्न नंबर 29 है, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह फार्म उद्यम का संचालन करने के लिए आवश्यक है। संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फार्म उद्यम का संचालन करने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, सामुदायिक विकास एक ऐसी उन्नति की प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक विकास संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं। इसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है। उपलब्ध सभी संसाधनों तथा स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों। तो यह परिभाषा दी है डॉक्टर बैजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य 3 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बेरोजगार ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध कराना, यह जो इन्होंने 3 उद्देश्य दिए थे उनमें ये शामिल नहीं है, उनके उद्देश्यों में ये शामिल नहीं है। याद रखिएगा। बाकी इसे याद रखिएगा, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लिखने में मदद करेगा। उनके 3 उद्देश्यों में ये शामिल थे, लोगों को सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, ग्रामीणों का चहुमुखी विकास। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है,
सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित आधारित संस्थाएं हैं। तो सहकारी समितियां हैं, पंचायत है, विद्यालय है या उपरोक्त सभी है। तो याद रखिएगा सभी है। ठीक है, सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से संबंधित आधारित संस्थाएं क्या हैं? सहकारी समितियां भी होनी चाहिए, पंचायत भी होता है दोस्तों, और विद्यालय भी होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, सामुदायिक विकास की विधियों में सम्मिलित है। तो प्रसार, शिक्षा और सामुदायिक संगठन ये दोनों सम्मिलित है दोस्तों। ठीक है, सामुदायिक विकास की विधियों में सम्मिलित है प्रसार, शिक्षा, सामुदायिक संगठन। यहाँ बी और सी होना चाहिए, टाइप करने में गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ बी और सी होगा। प्रसार, शिक्षा और सामुदायिक संगठन सामुदायिक विकास की विधियों में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न नंबर 34 है, सामुदायिक विकास कार्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्य क्या है? सामुदायिक क्षमता में वृद्धि, ये भी सही है। स्वनिर्धारण परिवर्तन की इच्छा भी सही है, और सामुदायिक चाल भी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सामुदायिक विकास के ये कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो यह समुदाय में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और आधारभूत उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, एक समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बातें हैं। एक समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बातें क्या हैं दोस्तों? सामुदायिक भावना है, लोगों का समूह, आत्मनिर्भरता, निश्चित भूभाग, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 38 है, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व क्या हैं? जो सामुदायिक विकास है उसके आवश्यक तत्व क्या हैं दोस्तों? सहकारी सहायता, राष्ट्रीय प्रगति, मानसिक परिवर्तन, आर्थिक आवश्यकता, नीतियों का निर्धारण और स्थानीय नेतृत्व, यानी ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, सामुदायिक विकास में सम्मिलित किया गया है। सामुदायिक विकास में क्या सम्मिलित किया गया है? तो विकास की प्रक्रिया और समुदाय, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सामुदायिक विकास में क्या सम्मिलित है? विकास की प्रक्रिया और समुदाय। प्रश्न नंबर 40 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? तो कुल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने व्हाट्सएप पर इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके। सब्सक्राइब कीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और जबरदस्त तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।